नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है एकोनचत्वारिंशः सर्ग, अर्थात 39वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। और आज इस सर्ग में है श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर यूथपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतांवरः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिं यदिन्द्रो वर्षते वर्षं न तच्चित्रं भविष्यति आदित्यो असौ सहस्रांशुः कुर्याद्वितिमिरं नभः चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलां त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परन्तप। एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेत् यत् सौम्य शोभनं जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनं त्वत्सनाथः सखे सङ्ख्ये जेतास्मि सकला नरीं त्वमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमर्हसि। तो श्री राम बहुत प्रसन्न है सुग्रीव का सैन्य विषयक उद्योग देखकर, और दोनों भुजाओं से सुग्रीव का आलिंगन कर लिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और उनसे कुछ इस प्रकार कह रहे हैं। कहते हैं, हे सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। हे सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो और यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। हे सखे, यदि तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूँगा, तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। जहारात्म विनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः वञ्चयित्वा तु पौलोमी मनुल्हादो यथा शचीं न चिरात्तं वधिष्यामि रावणं निशितैः शरैः पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतुरिवारिहा एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवर्तत उष्णतीव्रां सहस्रांशोश्छादयद्गगने प्रभां दिशः पर्याकुलाश्च संस्तमसा तेन दूषिताः चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना ततो नगेन्द्रसङ्काशैः तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाबलैः कृत्स्ना सञ्छादिता भूमिरसङ्ख्यैः प्लवङ्गमैः।
श्री राम अब सुग्रीव से कह रहे हैं आगे कि राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है, अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुल्हाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छल पूर्वक हर लिया था। पुलोम दानव की कन्या शची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी, परंतु अनुल्हाद ने उनके पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उनकी अनुमति से शची को हर लिया। और जब इंद्र को इसका पता चला तब वे अनुमति देने वाले पुलोम को और अपहरण करने वाले अनुल्हाद को भी मारकर शची को अपने घर ले आए। ये बहुत पुराणों में प्रसिद्ध एक कथा है जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया है श्री राम ने। तो आगे कहते हैं, जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। तो श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, उसी समय बड़े जोर की धूल उठी जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। निमेषांतर मात्रेण ततस्तैर्हरियूथपैः कोटिशत परिवारैर्वानरैर्हरियूथपैः नादेयैः पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरिभिर्मेघ निर्ह्रादैरन्यैश्च वनवासिभिः तरुणादित्यवर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतैरहेमकृतालयैः कोटिसहस्रैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा वीरः शतबलिर्नाम वानरः प्रत्यदृश्यत ततः काञ्चन शैलाभस्ताराया वीरवान् पिता अनेकैर्बाहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत। तो पलक मारते ही अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक यूथपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद कर रहे थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौरवर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफ़ेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबल नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। तथा परेण कोटिनाम सहस्रेण समन्वितः पिता रूमायाः संप्राप्तः सुग्रीवश्वशूरो विभुः पद्मकेसरसङ्काशस्तरुणार्कनिभाननः बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः अनेकैर्बहुशास्त्रैर्वानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत। गोलांगूल महाराजो
गवाक्षो भीमविक्रमः वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां दृश्यत। रिक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्ततः। नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दशभिर्वृतः। ततः काञ्चन शैलाभो गवयो नाम यूथपः आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पंचभिर्वृतः। इसी प्रकार रूमा के पिता सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्र वानरों से घिरे हुए थे। और फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए थे। महापराक्रमी यूथपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। यूथपति नील का भी शरीर बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर यूथपति गवय जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। दरिमुखश्च बलवान यूपो अभ्याययौ तदा वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः। मेन्दश्च द्विविधश्चोभावश्विपुत्रौ महाबलौ कोटिकोटिसहस्रेण वानराणां दृश्यताम्। गजश्च बलवान् वीरस्तिस्रिभिः कोटिभिर्वृतः आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः। ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान् नाम नामतः कोटिभिर्दशभिर्व्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः। रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तैर्वानरैर्वृतः आगतो बलवान् स्तूर्णं कोटिशतसमावृतः। ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च पृष्ठतो अनुगतः प्राप्तो हर्भिर्गन्धमादनः। ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुशतेन च युवराजो अंगदः प्राप्तः पितुस्तुल्य पराक्रमः। तो जब ये सब वानर आ रहे थे उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी आ पहुँचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए थे। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहाँ दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज
3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए थे और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रुमणवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे 1 पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे और इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु यानी 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। ततस्तारा द्युतिस्तारो हरिभिर्भीम विक्रमैः पंचभिर्हरिकोटिभिर्दूरतः पर्यदृश्यत। इन्द्रजानुः कविर्वीरो यूथपः प्रत्यदृश्यत। 11 कोटि नामीश्वरस्तैश्च संवृतः। ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्निभः अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च। ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां 2 परिवृतो बली। कैलासशिखरा कारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः वृतः कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृश्यत। नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः कोटिशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च। ततो दधिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशाभिर्वृतः सम्प्राप्तो अभिनदन्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। तो युवराज अंगद के पश्चात अब तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आते दिखाई दिए। फिर इंद्रजानु नामक वीर यूथपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वो उन सब का स्वामी था। उसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। और तदनंतर और उनके बाद श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। शरभः कुमुदो वहनिर्वानरो रंभ एव च एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीं सर्वां पर्वतांश्च वनानि च यूथपाः समनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रगणाइव
कुर्वाणा बहुशब्दांश प्रकृष्टा बाहुशालिनः शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्। अपरे वानरश्रेष्ठा संगम्य च यथोचितं सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा। सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वांस्तान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत्। यथा सुखं पर्वतनिर्झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवद्बलानि बलं बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे। तो अब इन सब वानरों के अलावा और भी बहुत से वानर आए। शरभ, कुमुद, वहनी तथा रंभ, ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर यूथपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहाँ उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहाँ आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते गरजते हुए वहाँ सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुत तेरे श्रेष्ठ वानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुँच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना उन्होंने दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहाँ आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर यूथपतियों ने वहाँ के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।